अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं अनफोल्ड पाकिस्तान। नादरीन, एक जानिब जहां पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन लाने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर कुछ ऐसे मकार दुश्मन भी हैं जो कि पाकिस्तान में अमन की जो फ़िज़ा एक बार कायम हुई है उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के शहर कोयटा चमन फाटक के करीब रेलगाड़ी में धमाका हुआ, जिसमें ना सिर्फ मासूम शहरी बल्कि सिक्योरिटी अदारों के एहलकार भी शहीद हुए। इस हवाले से फैसलाबाद की आवाम काफ़ी गम व गुस्से का इजहार करती हुई दिखाई दे रही है। मजीद इस हवाले से वो क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। जी, वालेकुम तो क्या कहते हैं कि कोयटा में एक बार फिर बीएलए जानिब और जो इंडियन स्पॉन्सर करता है जिन तंजीमों को, उनकी जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान के मासूम शहरियों पर हमला किया गया। देखिए जी, ये इंतहाई तशवीशनाक बात है और जैसा कि हमने पीछे भी कई दफ़ा देखा है कि इंडियन जो रॉ की एजेंसी है, उनकी जानिब से कई दफ़ा बलूचिस्तान को उनकी जो बीएलए है, उनको प्रमोट किया गया फाइनेंशियली और उनको सपोर्ट करते हैं कि बलूचिस्तान और कोयटा का ये जो एरिया जितना भी है, वहाँ पे किसी किस्म का भी अमन जो है वो ना हो सके। तो ये मेरे ख़्याल से इंतहाई तशवीशनाक है और जैसा कि मासूम जानों का ज़िया हुआ है, उनकी जानें गई हैं, तो हम तशवीश का इज़हार करते हैं और हम उनके साथ हैं हर 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 तरह। देखें, जैसे हमारा मुल्क पाकिस्तान चाहता है, हर तरफ अमन चाहता है। तो हमारे जो दुश्मन देश हैं, भारत है, वो हम पे छुप छुप के हमले कर रहे हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि अगर वो हमला चाहते हैं तो खुला मतलब कि सामने आके जंग का ऐलान करे खुला, जैसे चाहते हैं, जैसे पहले हुआ है कि उन्होंने हमें जंग की दावत दी है, जैसे हमने उनके साथ किया है। तो सबने देखा है, जैसे भी उनके साथ हम कुछ भी नहीं कर सके। तो मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारी ये हुकूमत से ये गुजारिश है कि वो ऐसे मतलब मसाइल पे गौर फरमाएं और एक्शन लें इनके खिलाफ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੋਇਟਾ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਬਖਰ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾਆਮ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਧਮਕੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ चीज़ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਹ देख लेंगे अपना अंजाम। अली भाई बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे कोयटा में एक बार फिर बीएलए और दीगर तंजीमों की जानिब से, जो कि इंडियन स्पॉन्सर्ड तंजीमें हैं, उनकी जानिब से एक बार फिर मासूम शहरियों पर वो हमले किए गए, जिसमें दर्जनों मासूम शहरी मारे गए। देखिए, इंतहाई तशवीशनाक और परेशान कुन ये मामला है कि अभी चंद रोज़ बाद हमारे यहाँ पर ईद है और दहशतगर्द जो है इस तरह की मज़मूम कार्रवाइयाँ करके इस तरह के अपने मज़मूम मकासद में कामयाब होने की कोशिश करते हैं। लेकिन शायद वो ये भूल रहे हैं कि ये वो कौम है कि जो हमेशा से सर देना जानती है। लेकिन दूसरी जानिब इदारों से मैं ये दरख्वास्त करूँगा, जैसे हमारे आर्मी है, आर्मी से स्पेशली दरख्वास्त है कि इनके ख़िलाफ़ भी जैसे फ़ित्ता ख़वारिज के ख़िलाफ़ एक भरपूर एक्शन जारी है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो ये बीएलए के ख़िलाफ़ भी इसी तरह की कार्रवाइयाँ हमें जो हैं ज़रूरी हैं करनी। और ये बीएलए के जो दहशतगर्द हैं, जो सिर्फ़ कुछ अफराद के अगवा पर प्रोपेगेंडा करते हुए जो है हमारे मुल्क में बदअमनी फैला रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि एक ऑब्वियस चीज़ है, इसके पीछे भारत है। हमेशा से भारत जो है हमारा असली दुश्मन रहा है। अब उसे ये चीज़ स्पेशली खटक रही है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशें जो हैं ईरान अमेरिका जंगबंदी के हवाले से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो चीन गए हुए हैं, दौरा वहाँ पर उनका चल रहा है। हमारे वज़ीर दाखिला जो हैं एक हफ़्ते में 3-3 4-4 दौरे उनके ईरान के हो रहे हैं। पूरी दुनिया जो है इस वक्त पाकिस्तान को एक पुरअमन मुल्क के तौर पर और एक मीडिएटर के तौर पर देख रही है कि ये मुल्क जो है ये सालसी करवा सकता है। चाहे अमेरिका जैसी सुपर पावर जिसका ज़ोम जो है ईरान ने तोड़ दिया, इस तरह के खुले सांड को अगर बांधना है तो पाकिस्तान को ही आगे आना होगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें भारत को कहीं ना कहीं खटक रही हैं। पूरी दुनिया में जगह हंसाई भारत की हो रही है, क्योंकि भारत ने हमेशा से क्लेम किया है कि वो एक बहुत बड़ी जमहूरियत है। हालांकि उनके अपने मुल्क में एक काकरोच जनता पार्टी जो है वो मोदी की नाक में दम कर चुकी है। वहाँ पर नस्ली इम्तियाज़ जारी है। जो छोटी अकवाम है या
जो छोटे तबकात हैं उनको दबाने के लिए उनको कत्ल की साजिशें भारत में आए रोज़ होती रहती हैं। फिर भारत की कोर्ट से एक ऐसी बात निकली जिस पर पूरी एक पार्टी खड़ी होगी, कॉकरोच जनता पार्टी का मामला आप सबके सामने है सोशल मीडिया पर। तो कहीं ना कहीं भारत को जो है ये बात हज़म नहीं हो रही कि पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया का खैर ख्वाह भी है, और पूरी दुनिया पाकिस्तान को जो है इस बात पर तस्लीम भी कर रही है कि पाकिस्तान ये सब कर सकता है, अमन करवा सकता है, जंगें रुकवा सकता है, ईरान अमेरिका को मना भी सकता है। इसके अलावा दीगर जो ममालिक हैं, जैसे फ़्रांस ने पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ की, यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं। इसके बाद आप देखें आलमी सतह पर जिस तरह से चीन के साथ हमारी शराकत दारी है, दोस्ती है, ये चीज़ें भारत कभी भी हज़म नहीं कर सकता। ये तो बताइएगा कि क्या उम्मीद है आपको सिक्योरिटी अदारों से कि इस तरह के मामला क्यों नहीं रुक पा रहे? देखें, इसमें हमारे आम शहरी ही शहीद नहीं हुए, हमारे एफसी के जवान भी शहीद हुए हैं। हमारे जवान जो हैं फ्रंट पर आकर जो है अपनी जानों का नजराना रोज़ाना की बुनियाद पर पेश कर रहे हैं। कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर भी बीएलए या भारत के माउथपीस बने हुए हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी हमारी आर्मी कर क्या रही है, या आर्मी जो है वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR अगर कोई दावा करते हैं तो उसको बुनियाद बनाकर जो है इस तरह के वाक़यात के साथ जोड़कर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया जाता है कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था लेकिन ये क्यों हो गया। आप पूरी दुनिया में उठा के देख लें, कोई ऐसा मुल्क है जो अगर दावा करता है कि उसने अपनी मुल्क पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है तो ये झूठ है। पूरी दुनिया में मसले मसाइल चल रहे होते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान में भी चल रहे हैं, इंडिया में बहुत सारे मसले चल रहे हैं, लेकिन इंडिया को सिर्फ एक चीज़ जो है बॉलीवुड का एक स्क्रिप्ट उनको याद है कि पाकिस्तान में किस तरह से दहशतगर्दी करवानी है, BLA को कैसे इस्तेमाल करना है। BLA के लोगों को भी अंदाज़ा नहीं है कि वो भारत के हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं। हालांकि BLA के लोग दहशतगर्द बनने से पहले तक पाकिस्तान के ही शहरी थे। रियासत पाकिस्तान ने इनको बहुत सहूलियात देने की कोशिश की, लेकिन वन लाइनर मेरा ये है आर्मी से कि इनके खिलाफ जो है स्पेशल ऑपरेशन करके इनको जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। मज़ीद शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कि कोयटा में एक बार फिर BLA की जानिब और इंडिया जिनको स्पॉन्सर करता है उनकी जानिब से एक बार फिर हमला किया गया है, क्या कहते हैं इस बारे में? देखें, ये इंडिया की कह लें कि हमेशा से यही तरीका है वारदात है कि छुप के वार करता है, खुल के सामने आने की जो हिम्मत है मेरा ख्याल अब उनमें नहीं है। और जितनी बार उन्हें शिकस्त खानी पड़ी है पहले, और जदीद टेक्नोलॉजीज़ के साथ जब शिकस्त खानी पड़ी है तो वो ज़रा उनके लिए ज़्यादा शर्मिंदा करने वाला मामला था। और वो बस अब ये कोशिशें कर रहा है कि अंदर से जो लोगों को तोड़ के स्पॉन्सर करके पैसा लगा के इनके अंदर जो है मामला ख़राब किए जाएँ। सिर्फ ये कह लिया जाए कि सिर्फ जलन के बारे जो है ना मारे लोग हैं, और जो होछे हथकंडे अपनाने पे जो इस वक्त मजबूर हैं कि इन लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान एक अमन पसंद रियासत के तौर पर जाना गया है। हर मुल्क, हर शहरी के नाम पर पाकिस्तान का नाम है, हर बंदा पाकिस्तान की इन काविशों को सराह रहा है। और इंडिया जो क्योंकि शुरू से छोटी सोच का मालिक है, उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि क्यों हम इतनी बड़ी रियासत होके, इतनी तादाद में पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद हम ये क्यों नहीं कर पाए, और पाकिस्तान ने कैसे कर लिया। तो ये फिर बस यही है कि वो मेरा रब जिससे ये काम लेना चाहे उसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को इसके लिए चुना, और उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया आलमी सतह पर अमन बढ़ाने के लिए। और ये चीज़ें अब जो है ना इंडिया से बर्दाश्त नहीं हुई। अच्छा, ये बताइए क्या उम्मीद करते हैं कि सिक्योरिटी अदारों से कि कब बलूचिस्तान में उनके खिलाफ ऑपरेशन और ये जो मामला छोटे छोटे धमाके या जुल्म करते हैं वो कब रुकेगा? देखिए, BLA के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो फिलफोर होना चाहिए। हम तो अपनी सिक्योरिटी इदारों से गुजारिश भी करते हैं, और जिस तरह से वहाँ पर जो लोग शहीद हुए उनमें सिक्योरिटी इदारे के लोग भी शामिल थे। हम तो फ्रंट फुट पर आकर अपना दिफा कर रहे हैं, फ्रंट फुट पर आकर जो है वो मामला देख रहे हैं। तो सिक्योरिटी इदारे अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्द भरपूर जवाब देंगे और इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान ने एक बार फिर हमें जवाब दिया। अजी नाज़रीन, ये फैसलाबाद के शहरी थे जो हमारे साथ मौजूद है, आपने उनकी राय जानी। वो भी यही कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये जो भी तंजीमें हैं जो पाकिस्तान पर बुरी नज़र रखती हैं या पाकिस्तान के मासूम शहरियों को शहीद कर रही है और छुप के वार कर रही है, उनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह के जो धमाके हैं वो दोबारा ना हो पाएँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।